बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ी ख़ास चीज़ों के बारे में आपसे बात करूँगा। पहली बात है डिस्टेंस, दूसरी बात है डिस्प्लेसमेंट। याद रखना है कि डिस्टेंस को एस से ज़ाहिर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को डी से ज़ाहिर करेंगे और डी के ऊपर आएगा एरो। क्या आएगा? एरो। एरो से मुराद ये है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरो के बगैर से मुराद ये है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपको ये कहा जाए कि ये स्केलर हैं और ये वेक्टर हैं, इनको अलग अलग डिफ़ाइन करते हैं तो मैं अलग अलग डिफ़ाइन भी करूँगा। आई डेट क्या है हमारे पास? 5, 8, 21। अब यहाँ नोट करना है कि डिस्टेंस होता क्या है। अगर आपके पास ये एक मैं डायग्राम बनाता हूँ, ज़रा गौर से देखनी है आपने। एक डायग्राम है, मैं इधर से चला हूँ और मैंने इधर पहुँचना है। जो टोटल रास्ते की लंबाई होती है, यानी यहाँ से चला हूँ, ये टोटल ये रास्ते की लंबाई फुली, जो रास्ते की लंबाई होगी इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं? डिस्टेंस। लेकिन जो दो पॉइंट्स के दरमियान कम अज़ कम फासला होता है इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? पता ये चला कि ये जो रास्ते की लंबाई है जिसे डिस्टेंस कहते हैं वो है स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जो दो पॉइंट्स के दरमियान कम अज़ कम फासला है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो होगी बात। अगर मैं ये कहूँ कि रास्ते की लंबाई एस बटा टी रास्ते की लंबाई बटा ये एस है बटा टी टाइम है, तो हम इसको बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड। यानी फासले में जो तब्दीली आ रही है, फासले में जो तब्दीली या अकाई वक्त में तय करदा फासला, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम के एक मखसूस टाइम में जो फासला तय किया, जैसे 10 मिनट में ये फासला तय कर दिया, तो हम कहेंगे जिस वो स्पीड जो उसने फासला जितने टाइम में तय किया, अगर उनकी रेशियो ले लें तो आपके पास जो चीज़ आएगी वो है स्पीड। क्या है? आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, आपको समझ आ गई होगी इसकी। अगर नहीं पढ़ी दोबारा पढ़ लो। ये दूसरी बात की तरफ आते हैं। तो अगर एस की बजाय डी बटा टी आ जाए तो फिर ये क्या है? इसको बोलते हैं वेलोसिटी। अब वेलोसिटी और स्पीड में क्या फ़र्क है? मैंने कहा वेलोसिटी और स्पीड में फिर क्या फ़र्क है? दोनों सेम चीज़ें हैं, बस इतना सा फ़र्क है कि स्पीड स्केलर होती है, वेलोसिटी वेक्टर होती है। वेक्टर और स्केलर में क्या फ़र्क होता है? वेक्टर में समत होती है, डायरेक्शन होती है, स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती। अच्छा, अगली बात, इसकी यूनिट क्या बनेगी? इसकी यूनिट बनेगी m/सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या बनेगी? इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकेंड, यानी यूनिट दोनों की सेम आएगी। यूनिट क्या आएगी? सेम। ये बात क्लियर है? वेलोसिटी को v से ज़ाहिर करेंगे एरो के साथ, t बटा टी। स्पीड को भी v से ज़ाहिर करेंगे, लेकिन उस पर एरो नहीं लगाएंगे, उस पर एरो नहीं लगाएंगे। ये बात फ्लो कर गई? पक्की बात क्लियर होगी? ओके। फिर मैं आता हूँ स्पीड और वेलोसिटी के बाद। स्पीड यहाँ ख़त्म हो जाती है, ये आगे डिफाइन नहीं होती। अच्छी कहाँ सॉरी, इसको आप आगे लेके नहीं जा सकते। लेकिन जब इसकी बात करेंगे, वेलोसिटी बटा टाइम कर दें तो जो चीज़ आती है उसे कहते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? v बटा टी। आप देखेंगे मैंने v के ऊपर एरो लगाया, टी पे एरो नहीं लगाया, क्योंकि ये वेलोसिटी ही आपके पास क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को किससे ज़ाहिर करते हैं? a से। तो a किसके बराबर आएगा? v बटा टी। क्या ये मेरी बात समझाती है? इसी तरह ही फार्मूले आपने याद करने हैं। इसकी फिर यूनिट क्या होगी? यूनिट की बात करें, वेलोसिटी की थी m/सेकेंड, ये थी।
बटा लगा के टाइम की भी बटा सेकंड है, दोनों बटे में ओवर में है, तो ये बनेगा m ओवर सेकंड। इसे m s अकेला भी लिख सकते हैं, ms -2, क्योंकि सेकंड है, जब ऊपर जाएगा यहाँ ताकत 2 बनेगी, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं मीटर फी सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड। तो ये यूनिट किसकी है? एक्सेलरेशन की। अगर आपको इस बात की समझ आई है तो यकीन करें आपने इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें गेन कर लें। ये अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो पूरे को मैं रिपीट कर देता हूँ। 2 चीज़ें हैं, स्पीड है, वेलोसिटी है। स्पीड को s/t लिखते हैं, यूनिट होती है मीटर फी सेकेंड। वेलोसिटी होता है d/t। डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो फासला है वो एक ही चीज़ है तकरीबन, बस ये एक मैंने यहाँ वाज़े किया कि ये क्या है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है। क्लियर होगी बात? उसके बाद मैंने कहा था इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? इसके बाद आप गौर करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है? v/t। अगर इस वेलोसिटी में तब्दीली आए तो एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? v/t। v/t होता है वेलोसिटी में तब्दीली की शरह। वेलोसिटी में को एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन था v/t। यूनिट क्या आएगी? अगर आप गौर से देखें तो हम इसे डेल v/t भी लिखते हैं। डेल v होता है वेलोसिटी में तब्दीली, डेल का मान होता है चेंज। क्लियर होगी बात? तो आप इसे लिखेंगे, आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी में तब्दीली होती है vf माइनस vi/t। ये क्या है? ये है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी आखिरी वेलोसिटी माइनस इब्तदाई वेलोसिटी बटा टाइम। ये हमारे पास क्या होगा? ये है वेलोसिटी में तब्दीली की शरह, एक्सेलरेशन कहलाती है। यूनिट क्या होती है? मीटर फी सेकंड। क्लियर होगी बात? एक्सेलरेशन की 2 किस्में हैं, एक है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा है नेगेटिव एक्सेलरेशन। कौन सा? एक मुस्बत, इसे बोलते हैं मुस्बत एक्सेलरेशन, और मनफी। मुस्बत को एक्सेलरेशन बोलेंगे पॉजिटिव, और जो नेगेटिव होगा उसे बोलेंगे डिसेलेरेशन या रिटॉर्डेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन ये होता है जब स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हो, और पॉजिटिव ये होता है जब स्पीड बढ़ रही हो। और आई थिंक सो मैंने आपको वो पूरा आर्टिकल A to Z रिपीट करवा दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इंशाल्लाह अगर आपको ये अच्छी तरह क्लियर होंगे तो सारी उम्र आपको काम आएंगे। ठीक है, मेरा एक चैनल है, मैं उसके ऊपर अपलोड कर देता हूँ अभी।